चित्त, चिंता और चिंतन, ये तीन चीज़ मानव जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी है। मानव जीवन जीते जीते हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, अनेक प्रकार का टेंशन आता है, अनेक प्रकार की चिंताएं आती है जो चालू ही रहती है। लेकिन उनके बारे में हम मनन मंथन करेंगे तो अवश्य उसका निराकरण हमारे सामने होता है। कोई भी समस्या उद्भवती है, कोई भी टेंशन आता है तो उस कारण के बिना कुछ चीज़ उत्पन्न नहीं होती है। हमेशा ये प्रकृति का सिद्धांत है, याद रखना। कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उनका कारण तपासो, उनका कारण क्या है। जब उनके कारण तक जाओगे तो आपका चिंता, आपका टेंशन, आपकी मुसीबत का निराकरण आपके सामने ही आ जाता है। कारण के बिना ये सृष्टि में कोई भी चीज़ की उत्पत्ति होती नहीं है। ये हमेशा ये सूत्र याद रखो। कारण के बिना कोई भी चीज़ इस सृष्टि में उत्पत्ति होती नहीं है, परिवर्तन भी नहीं होता है। परिवर्तन आने के लिए भी उसका कोई कारण होगा, उत्पत्ति के लिए भी कोई भी कारण होगा, मुसीबत के लिए भी कोई भी कारण होगा, चिंता के लिए भी कोई भी कारण होगा, तो ही ये चीज़ उद्भवती है। ऐसी चीज़ों में उसका कारण तलाशने की कोशिश हम करेंगे तो तुरंत ही हमारे सामने उसका निराकरण हो जाता है, तुरंत ही, ज़रा भी देर नहीं लगती है। मनुष्य के जीवन में चिंता सतत चालू ही रहती है। चिंता के बिना जीवन भी अधूरा कहा जाता है, ये भी मैं आपको कहा दूँ। चिंता के बिना जीवन भी अधूरा है, लेकिन आने वाली चिंता का चिंतन यानी कि मनोमंथन करने से चिंता का निराकरण हो जाता है। आने वाली चिंता कौन से प्रकार की है, चिंता होने का मुख्य कारण क्या है, चिंता कौन से तरीके से आई है, ऐसे सभी प्रकार का हम चिंतन करेंगे, मनन मंथन करेंगे तो चिंता का निवारण अवश्य सुखद रूप में होता है, सुख रूप में होता है, निराकरण पॉजिटिव रूप में होता है। लेकिन चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन मंथन इसके बारे में करनी चाहिए। कोई भी क्षेत्र में कोई भी समस्या के लिए, उस समस्या का निराकरण के लिए समस्या का चिंतन मनन मंथन करोगे तो आने वाली समस्या का निवारण अवश्य हो जाता है। चिंता में हजारों लोग जीवन जीते हैं, मुश्किलों भरा जीवन जीते हैं, कष्टदायक जीवन जीते हैं। हजारों लोग चिंता में ही जीवन जीते हैं, लेकिन चिंतन में, मनन मंथन में 1% ही मानव जीवन बिताते हैं। चिंता स्वयं एक मुसीबत बनकर आती है तो चिंतन, मनन मंथन उसका समाधान है। आसान से भी आसान कार्य चिंता मुसीबत बना देती है और बहुत मुश्किल वाला कार्य भी चिंतन से, मनोमंथन से आसान बन जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या, मुसीबत, चिंता आ जाने पर उसके ऊपर चिंतन करके, मनोमंथन करके विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाए तो वही चिंतन है। हर कोई मानव के जीवन में चिंता आती ही है, चिंता बिगर का किसी का जीवन होता ही नहीं है। 184 का हर कोई जीव में उनकी जीवन सीमा क्षेत्र के अधीन उनकी समस्याएं होती है, लेकिन वो चिंता का हल कैसे निराकरण किया जाए, ऐसा चिंतन, ऐसा मनोमंथन करने से कोई भी प्रकार की चिंता का, कोई भी प्रकार का मुसीबत का, कोई भी प्रकार का कष्ट का
निराकरण अवश्य आ जाता है। चिंता के लिए चिंतन करना ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम का हम अनुपालन करेंगे, अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन, मानव जीवन बिल्कुल सरल, आसानी भरा जीवन बन जाता है। चिंतन करने से हर कोई मुसीबत, हर कोई तकलीफ़ें, हर कोई कष्ट, हर कोई टेंशन, चिंता, वो चिंतन करने से ही उसका समाधान मिलता है। हर कोई मानव में ये सभी चीज़ें होती ही है, लेकिन सारे मानव चिंता भरा जीवन बिताते हैं। चिंतन भरा जीवन तो एकाध मानव ही बिताते हैं। एकाध टका मानव होता है कि जो उसका कारण शोधता है, आने वाली मुसीबत वाली चीज़ों को उनका कारण शोधता है, उनकी जड़ तक पहुंचता है। जो कारण शोधता है, जो जड़ तक पहुंचता है, तो उनको तुरंत ही उनका जो आने वाली मुसीबत का, आने वाला जीवन का, मुसीबत का, टेंशन का निराकरण मिल जाता है। ये मनन मंथन एक ऐसी चीज़ है मित्रों कि प्रकृति का कोई भी रहस्य भी हमारे सामने खुला हो जाता है। प्रकृति की वास्तविकता भी हमारे सामने खुली हो जाती है, लेकिन उनके लिए हमको मनन मंथन करना पड़ेगा। मनन मंथन करने के बिना इस सृष्टि में कोई भी रहस्य हमारे सामने खुला होने वाला नहीं है। कभी कोई भी मुसीबत का हमारे सामने कभी रास्ता खुला नहीं होगा। जब हम मनन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनकी जड़ तक पहुँचेंगे, उनका कारण तलाशेंगे, तो तुरंत ही उसका कारण हमारे नज़र के सामने ही वास्तविकता खुल जाती है और समाधान हो जाता है, वहाँ निराकरण हो जाता है। ऐसा ये चिंता और चिंतन का ये विषय है। मनन मंथन करे के बिना हमारे जीवन में प्रगति भी कभी नहीं होती है।